हरि ओम। आज का विषय स्त्रियां, वैश्या और शूद्र भी सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चलो भगवद गीता के इस श्लोक के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें और इसके महत्व का विश्लेषण करें। स्त्री शब्द उनके आंतरिक एकता को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अन्यों के साथ संकेत करता है। वे स्वाभाविक रूप से विनम्रता और मृदुता के गुण प्रदर्शित करती हैं। वे उचित कार्यों में जुटने चाहिए, जिनमें शिशुत्व और निर्धारित जिम्मेदारियों की पूर्ति शामिल होती है, बिना अनुचित संबंधों में जुड़े या अनैतिक आचरण में प्रवृत्त होने के। यह अगले जन्मों में भी लागू होता है। भगवद गीता के तत्वाधान में, यदि कोई ईश्वरीय मार्ग के अनुसार जीता है, पाप कर्मों से रहित है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है या धार्मिक जीवन के सिद्धांतों का वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रियों के मुकाबले सामग्रीय प्रतिष्ठानों और लौकिक आसक्तियों की ओर अधिक प्रवृत्त होते हैं, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च आदर्शों के कार्य करते हैं, जैसे पूजा अनुष्ठान, धार्मिक शासन और अन्य धार्मिक कर्तव्य जो समग्र कल्याण, स्वतंत्रता और मोक्ष के योगदान करते हैं। वैश्य और शूद्र इंद्रिय सुखों के आसक्त होने और धर्म और न्याय के मार्ग से विचलित होने के कारण केवल एक स्थगित प्रक्रिया के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। वैश्य और शूद्र अपनी सीमाओं को छोड़कर अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए और धर्म और न्याय के सिद्धांतों को मान्यता देकर विपरीत परिस्थितियों में और कभी कभी पाप करने के बावजूद मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र के सहभागियों में शामिल करते हैं, उनके कर्मों के परिणामों के अधीन। यह पहले हिस्से को कवर करता है। लन करता है तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। चलिए देखें कि भगवान द्वारा उल्लिखित वादित तेपि यंति परांगतिं उच्चतम मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करना संभव नहीं है। 9वें अध्याय का शीर्षक है राजविद्या, राजगुह्य योग, राजा का ज्ञान और राज संस्कृति। यहाँ भगवान कुछ अमूल्य और अविनाशी चीज को प्रतीत कराते हैं। हालांकि यदि हम इसे युक्तिसंगत सोच और व्यावहारिकता के द्वारा जांचें, तो यह सरल और व्यावहारिक होता है। अध्ययन और पूजा के माध्यम से एक इसे परम लक्ष्य के रूप में समझ सकता है और अवांछनीय परिणामों को नष्ट कर सकता है। भगवान दावा करते हैं कि जो व्यक्ति वर्णाश्रम समाज के 4 भागों का विभाजन के कर्तव्यों का पालन करता है, निर्धारित कार्यों को निभाता है और धार्मिक मार्ग का अनुसरण करता है, वे उनके प्रिय हैं। अब हम ईश्वरीय गुणों और राक्षसी आचरणों के बीच का विषय चर्चा करेंगे। यह दिव्य गुणों के विपरीत राक्षसी प्रवृत्तियों की व्याख्या करता है। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच श्लोक में यह बताया जाता है कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या अच्छा और बुरा होने की जानकारी के बिना करना चाहिए। यह निंदा करता है उन लोगों की जो अशुद्ध क्रियाओं और विचारों में लगे रहते हैं, शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांत और अभ्यासों का उपेक्षा करते हुए। ऐसे व्यक्तियों को जो सदैव सत्य के विपरीत जीवन यापन करते हैं और हानिकारक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, कृष्ण उन्हें असुर कहते हैं। चारवाकों के सांसारिक दृष्टिकोण की तरह उन्हें यह मान्यता है कि सब कुछ यहीं समाप्त होता है और कुछ भी उससे परे नहीं है। ये संकुचित मनुष्य निरंतर समाज के कल्याण को कमजोर करते रहते हैं। उनके विचार और इच्छाएं काम, द्वेष, घमंड, अहंकार और मोह से प्रेरित होते हैं, जो उन्हें झूलते हैं। वे अन्यायपूर्ण तरीकों से संपत्ति एकत्र करते हैं और आनंदों पर खर्च करते हैं। उनका भ्रष्टाचारी तरीके से प्राप्त किया गया धन, जो दूसरों का शोषण का परिणाम है, उन्हें स्थिर रखेगा, ऐसा त्रुटिपूर्ण विश्वास है। वे खुद को सर्वोच्च मानते हैं और सोचते हैं कि कोई उनसे ऊंचा नहीं है। वे अज्ञान की ओर से उत्पन्न भ्रम में फंसे हुए हैं और उन भावनाओं में प्रलीन होते हैं जो उन्हें अंधकार की गहराई में डूबा देते हैं।
कृष्ण के दृष्टिकोण से वे अपनी इच्छाओं द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले पुतले हैं और अपने अंदर की अनंत ज्ञान से अज्ञानी हैं। उन्हें लगातार अपने पापाचारों और विचारों से मुख्यतः रहने के कारण साधिकी का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। वे अपने खुद के द्वारा खोदे गए गड्ढे में अपनी किस्मत मिलते हैं। ये अज्ञानी व्यक्तियां जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, ईश्वरीय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का कारण क्या है? भगवान बताते हैं कि इच्छा, क्रोध और लोभ मन की अग्निसी अवस्था के कारक हैं। क्या यह इसे समझने और इसे नष्ट करने का समय नहीं है? हमारे विषय पर वापस आते हैं। अब साफ हो रहा है कि महिलाओं की सामूहिक प्रगति संभव है। हालांकि पुरानी और दमनकारी विचारधाराओं में प्रगति करने के लिए रोड़े और विरोध का सामना हो सकता है। यदि हम आधुनिक प्रबंधन, व्यावसायिक अभिक्रियाओं, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पहलुओं का परीक्षण करें तो स्पष्ट हो जाता है कि वे गीता में निर्धारित सिद्धांतों से मेल नहीं खाते हैं। हालांकि यह धृष्टता देने वाली बात है कि कुछ पारंपरिक कॉरपोरेट उद्यमी, उदाहरण के लिए टाटा, महिला भेदभाव और नैतिक अभियांत्रिकी के खिलाफ रणनीतियां अपना सकते हैं जो गीता के सिद्धांतों के साथ संगत होती हैं। विभिन्न पहलों में व्यापारिक सामाजिक जिम्मेदारी को बड़ी या छोटी स्तर पर विचार किया जा सकता है, लेकिन नैतिक जवाबदेही को अनदेखा किया जा सकता है। विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में गीता द्वारा संवादित दया, समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। हमारा दृष्टिकोण इन पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ईश्वरता और मानवता के आध्यात्मिक अभ्यास में भगवान कृष्ण स्वयं अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अदालत, सभी प्राणियों के प्रति करुणा, विनय और लोभ की अभाव के जैसे गुणों को जोर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन दैवीय गुणों को अपनाता है तो वह अपनी जाति या सामाजिक स्थिति से अवसरशील हो जाता है। संदर्भ में उल्लिखित सत्र को इसके साथ पढ़ा जाना चाहिए। एक धर्म का हिस्सा है, जबकि निस्वार्थ सेवा और दूसरों की सेवा के प्रति मानसिक रुझान कर्म योग का रहस्य, कुशल कार्य, समर्थन के सिद्धांतों सहित और अटूट गुण जैसे निष्पक्षता, सदैव सजगता, विनय और लोभ की अभाव शूद्र कारीगर धर्म का हिस्सा हैं। यदि हम इन दैवीय गुणों को एक आध्यात्मिक गुरु के समीप प्राप्त करके अपनाएं तो स्वायत्तता को प्राप्त करके इसे भगवद गीता का चिरस्थायी धर्म माना जा सकता है। उपरोक्त तरीके से गीता का अध्ययन करके वर्णाश्रम प्रणाली की जटिलता, जो सामान्य जनता द्वारा गलत रूप में व्याख्या की जाती है, आसानी से समझने योग्य हो जाती है। आपसी सम्मान, दया, दिव्य प्रेम, भक्ति और समस्त कर्मों के प्रति समर्पण पदार्थी और आध्यात्मिक जगत के बीच बिना आवश्यक चक्रवात को दूर कर सकते हैं। यही है गीता के दृष्टिकोण का सार, जो इस जगती और परलोकीय यात्रा की अस्थायी प्रकृति को पार करने के लिए एक मार्गदर्शक मार्ग प्रदान करती है। महाभारत युद्ध के समय 4 वर्ण, सामाजिक वर्ग और उनके संबंधित गुण और विशेषताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से ब्राह्मण और क्षत्रियों को प्रभावित करके संघर्ष के परिणामस्वरूप लाए। स्पष्ट है कि उनके प्रतिबद्ध कर्तव्यों से ही परिपूर्ण राज्यों की गिरावट हुई। ऐतिहासिक संघर्षों को देखकर ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो स्त्रियों, वैश्यों, वाणिज्यिक और शूद्रों, कारीगर से उत्पन्न होने वाली विपदाओं और विनाश के स्रोत से उठने वाले ईश्वरीय नियमों की हत्यारोपण से हुए हैं। आश्चर्यजनक रूप से आज भी सामाजिक समूहों द्वारा स्थापित सहकारिता और मित्रता के बीच मायावी और लापरवाही के प्रभाव होते हैं जो शोषण की ओर ले जाते हैं। गीता महान सामाजिक उद्देश्य प्रस्तुत करती है और समाज को उच्चतम पर्याय करने के लिए समर्पित व्यक्तियों को प्रोत्साहित करती है, सामाजिक स्तर से परे। उचित नेतृत्व बड़ा प्रश्न है। कृष्ण और उत्साही अर्जुन का अनुसरण करने के बाद
उबर मूल्यों को अपनाने वाले समाजों का उद्भव हो सकता है। ऐसे समाज गीता के सार और शिक्षाओं का उपयोग करके चयनित समुदायों की पैराडाइम को पुनर्निर्माण करने का कार्य करते हैं। इस युग में चयनित समाज की महिमा को लागू और अनुभव करना संबंधी तो काफी आसान है। प्रारंभ से ही श्री माता अमृतानंदमयी देवी ने केवल धर्म की दृष्टि रखते हुए नियमों को तोड़कर महिलाओं को मुक्त किया। महिलाओं को ब्राह्मणों के लिए आरक्षित विभिन्न पूजा और हवन सहित विभिन्न रीति रिवाजों में प्रशिक्षण दिया गया, जैसे कि ब्रह्मस्थानम, आश्रम और मातृ द्वारा स्थापित सार्वजनिक मंचों में। सभी अमृता विद्यालय के 12 विद्यालय प्रणाली शिक्षित और पेशेवर तरीके से प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा प्रबंधित होते हैं। महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण और स्वतंत्रता के लिए अमृतश्री जैसे स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। इसी तरह सभी समावेशी समुदायों को मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता के प्रकाश मार्ग के माध्यम से समाज के सभी क्षेत्रों में महानता प्राप्त करने के लिए न्याय और धर्म के क्षेत्रों में यात्रा करनी चाहिए, शोषण के बिना। भारत ने कभी भौगोलिक विस्तार के लिए अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया है, बल्कि इसने शिक्षा और प्रौद्योगिकी के प्रगतिशील महत्व को बल दिया है, जैसा कि वेदों में कहा गया है। ये सबलताएं समुदायों में लागू की जानी चाहिए, न केवल वैश्य शूद्र समूहों में, बल्कि एक साथ संघर्ष और विवाद के बिना। वेद भगवद गीता विज्ञान के आधार हैं, सहयोग के सिद्धांत का शिक्षा देते हैं। समगच्छध्वन संवदध्वन, साथ चलें, साथ बोलें। इस प्रकार दो समाज जो पहले विपरीत बलों के थे, जिन्होंने अज्ञान की नींद में गिर गए थे, मुख्य धारा में मिल सकते हैं। शास्त्रों में समाहित मूल्यों को निकालकर और धार्मिक पथ में संदर्भिक अंतरों को सुलझाकर भगवद गीता के संदेश का सार धीरे धीरे प्रकट होता है। वेदांत के माध्यम से धार्मिक सीमाओं के पार के अद्वैत एकता को अनुभव किया जा सकता है, जो सभी की मौलिक एकता का घोषणा करता है। यह एक आसान कार्य नहीं है। स्वामी विवेकानंद ध्वनि करते हैं, भगवद गीता के छंदों को निद्रा में सोने नहीं देना चाहिए। हिमालय की गुफाओं में, आश्रमों में और पुरानी ताड़पत्र मस्सी में बस पुस्तकें नहीं, बल्कि मूल्यवान ज्ञान के मार्गों के रूप में जो विश्वव्यापी, व्यावहारिक बनाए जाने चाहिए। यह हर ईमानदार खोजक का कर्तव्य है। आचार्य श्रीमद बोधेंद्र तीर्थ स्वामी जी के आशीर्वाद ने आनंदधामम आश्रम, केरल के कोल्लम में स्थित समाज में भगवद गीता के संदेश के प्रसार के इस परियोजना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक संक्षेप में फेसबुक पोस्ट में स्वामी जी द्वारा भगवद गीता के महत्व और संबंध देखा जा सकता है। आचार्य श्रीमद बोधेंद्र तीर्थ स्वामी जी के आशीर्वाद ने आनंदधामम आश्रम, केरल के कोल्लम में स्थित समाज में भगवद गीता के संदेश के प्रसार के इस परियोजना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक संक्षेप में फेसबुक पोस्ट में स्वामी जी द्वारा भगवद गीता के महत्व और संबंध देखा जा सकता है। मैं उन दयालु खोजकों का आभार व्यक्त करता हूं, जो इस छोटे वीडियो में भगवद गीता की गहराई को समझने, इसकी सार्वभौमिक महत्वपूर्णता को और एक ही पंक्ति के दूसरे अर्ध में सम्मिलित विस्तारित अर्थ को देखने के लिए उत्सुकता दिखाई है। भगवद गीता न केवल श्रेष्ठ है, बल्कि अधिकतम ग्रंथ भी है, जो अनंत ज्ञान को समावेश करता है। मैं आशा करता हूं कि आप इसकी महत्वपूर्णता पर विचार करेंगे और समाज में इसके प्रसार में योगदान देंगे। गीता के कर्म योग अध्याय में प्रभु ने कार्य में कौशल को जोर देते हुए योग कर्मसु कौशलम कहकर महत्वपूर्णता दी है। यह अवधार्य रूप से आधुनिक कार्यस्थलों के संदर्भ में लागू होता है और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों के साथ धार्मिकता के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू करना है, इसमें हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हम चर्चा कर सकते हैं कि हम किस कार्यक्रम में इसे विश्लेषण कर सकते हैं।
श्रुति के छंद में कहा गया है मुक्तश्चान्यान विमोचेत, जिसका अर्थ है खुद मुक्त होते हुए दूसरों को मुक्ति दिलाएं। आज की दुनिया में जो व्यापक रूप से उत्सुकता पूर्वक उत्तर खोज रहे हैं, उन खोजकर्ताओं तक यह संदेश पहुंचाने की एक महान आवश्यकता है। हम इसी माध्यम का उपयोग करके हवा की गति के साथ शेयर, लाइक, क्लिक और सब्सक्राइब करें। हिंदी में अनुवाद करने के लिए श्री मृत्युंजय जी को हृदय से धन्यवाद। इस चैनल पर ही इस भाषण का मलयालम संस्करण उपलब्ध है। आप विवरण में लिंक ढूंढ सकते हैं। हम इस गीता के सिद्धांत को आधुनिक प्रबंधन तकनीकों के संग व्यावहारिक रूप से कैसे लागू करें, इसके बारे में एक अन्य कार्यक्रम में चर्चा और खोज सकते हैं। हम ईश्वर कृष्ण, योग के सद्गुरु और बुद्धिमान अर्जुन की संगति की प्रार्थना करते हैं और उनके मार्गदर्शन की तलाश करते हैं। मैं श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जगत के शिक्षक को, योग सद्गुरु, सत्य, चेतना और आनंद का प्रतीक, व्रज के निवासियों के प्रिय, धर्म की स्थापना करने वाले और एक वीर पुरुष। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।